हरियाणा में चुनाव खत्म, महाराष्ट्र में राजनीति तेज। राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक। महाराष्ट्र में आरक्षण पर मुखर राहुल, हरियाणा में आरक्षण पर थे मौन। कांग्रेस सांसद और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गजब की राजनीति कर रहे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां महाराष्ट्र में आज हजारों करोड़ की सौगात देने का ऐलान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बिना खर्चा पानी के राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उन्होंने कह दिया कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण पर मौजूदा 50% की सीमा हटाना जरूरी है। यानी राहुल गांधी का यह खेला उनके विरोधियों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है, जैसा वो लोकसभा चुनाव के समय छेड़े थे। वैसे भी राहुल गांधी इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान सम्मान सम्मेलन करवा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी कुछ समय से आरक्षण के मुद्दे पर देश से लेकर विदेशी धरती, यानी जब वो अमेरिका गए थे तब भी वहाँ उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था। लेकिन जब राहुल वापस लौटे तो हरियाणा चुनाव में आरक्षण पर बिल्कुल मौन दिखे, और इसका कारण समझा जा सकता है। और अब जैसे ही हरियाणा में चुनाव खत्म हुआ, राहुल ने महाराष्ट्र में जहां कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, उसे देखते हुए आरक्षण का बड़ा दाव फिर से शुरू कर दिया है और चल भी दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे थे। यहाँ राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ राजर्षि शाहू महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि भी दी। इसी दौरान राहुल ने एक तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस का चुनावी बिगुल भी फूंक दिया और एक बड़ा ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण पर मौजूदा 50% की सीमा हटाना जरूरी है। कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस 50% सीमा को हटाने के लिए कानून पारित करना सुनिश्चित करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जाति जनगणना को संसद से मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि आज ठोस रूप से यह कहना संभव नहीं है कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है, इसलिए जातिवार जनगणना कराना जरूरी है। राहुल गांधी के अनुसार जातिवार जनगणना एक्सरे की तरह है, और एक्सरे से ही पता चलेगा कि समस्या क्या है और फिर उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन जातिवार जनगणना का भाजपा और आरएसएस विरोध करते हैं, और वो विरोध इसलिए जिससे देश के 90% लोगों को वास्तविक जानकारी न हो। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देश के 90% लोगों के हित के लिए जातिवार जनगणना को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिलनी चाहिए, और इसे कोई ताकत अब रोक नहीं सकती है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि शाहू जी महाराज ने कहा कि आरक्षण के बिना पिछड़े समाज की प्रगति नहीं होगी। इसलिए शाहू जी महाराज ने सभी को समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 1902 में आरक्षण लागू किया था। यानी यहाँ राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। गौरतलब है कि राहुल गांधी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र में मराठा, धनगर और मुस्लिम समाज की तरफ से आरक्षण देने की मांग तेज है। ओबीसी वर्ग अपने आरक्षण में किसी और को शामिल करने का विरोध कर रहा है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा पहले ही से काफ़ी तेज है, और उसको लेकर वहां जबरदस्त सियासत भी हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जहां महाराष्ट्र में चौतरफा घिरी हुई है और वो सौगातों की बौछार भी कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसे समय आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है जब महाराष्ट्र में इसे लेकर सियासत पहले से ही काफ़ी तेज है। यानी राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ेगा, इसका तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी वक्त बताएगा कि राहुल गांधी का यह ऐलान महाराष्ट्र में उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।